अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, आप पे बात कर लेते हैं कि आप इस 3 विधानसभा और 53 वार्ड की इस नगर निगम में क्या क्या आप 3 बड़े परिवर्तन आप करेंगे अगर प्यारी जनता ने आपको बहुमत दिया जिताए तो? सबसे पहले तो मैं करूँगा कि गया शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे सबसे पहले। दूसरा है कि जो यहाँ का स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे और विधि व्यवस्था पर यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ के लोगों को भीड़ भाड़ से और ट्रैफिक जाम से निजात कैसे पाया जाए। हम एक लोगों का संगठन भी बनाएंगे और उनसे राय भी लेंगे, एडवाइजरी कमेटी अलग से बनाएंगे। यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के साथ हमारी बात चल रही है, चाहे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हो या लॉटरी क्लब हो, इन लोगों से बात हुई है हमारी कि आप लोग बैठ करके हमको मशवरा दीजिएगा और इन लोग के मशवरा के अनुसार मैं काम करूँगा और ईमानदारी से काम करूँगा। जी, हम जात पात से ऊपर काम करते हैं, चाहे कहीं भी जाएं, हम किसी का जात नहीं पूछते हैं और न किसी का धर्म पूछते हैं। जो मेरे यहाँ आता है उसको चाय पिला करके, सत्तू खिला करके मैं काम करता हूँ। और हमें ये भी जानकारी मिली कि आपने लॉ भी कर रखा है। लॉ किया, लेकिन कभी टाइम नहीं मिला जनता के सेवा के बाद कि मैं प्रैक्टिस कर लूँ। हाँ, मौके नहीं मिला। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रतिद्वंदी में भी बहुत सारे नामांकन भरा है मेयर के लिए, उप मेयर के लिए, तो चुनाव के बारे में एक जो धारणा है, जनता की जो धारणा है कि चुनाव में पैसे खर्च बहुत किए जाते हैं और आपने बताया कि हमने तो 1 रुपया भी नहीं घर से लगाया है, तो क्या आपको लगता है कि जो पैसा लगा करके है ना चुनाव में पूरा बल और धन का इस्तेमाल करेंगे तो पासवान जी इनके सामने किस तरह से इनको टक्कर देंगे? जी सर, हम आपको बताना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी कोई 10,000 बीघा के जमीन के जमींदार के बेटा नहीं थे। लालू यादव को 500 बीघा जमीन के जमींदार का बेटा नहीं थे। नीतीश कुमार भी हैं, जीतन मांझी, ऐसे लोग हैं जो बिना पैसा के भी और गरीब घर से आए। कर्पूरी ठाकुर हमारे रहे, मुलायम सिंह यादव रहे, तो इन लोग पैसा राजनीति में कोई मायने नहीं रखता है। राजनीति में लोगों का चरित्र, काम दिखता है। अब पैसा से अगर होता तो आज नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं होते, अनिल अंबानी होते, अडानी होते, गोयनका होता, रिलायंस होता और लोग होते। लेकिन पैसा कोई मायने नहीं रखता है। और मैं और भी बता देता हूँ कि यहाँ पर पैसा का तो खेल हो ही रहा है, उसके सामने, हमारे सामने उसका कोई वैल्यू नहीं है, हमारे जनता के सामने कोई वैल्यू नहीं है। हमारे साथ जो लोग हैं ईमानदारी से हैं, तन मन धन से हैं और इन लोग का भरपूर सहयोग मिल रहा है। यही कारण है कि हम इन लोग धनाठों से मैं लड़ रहा हूँ। नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर, आप देख रहे हैं नियो इंडिया न्यूज़। नियो इंडिया न्यूज़ की टीम चुनावी यात्रा करते हुए बिहार में पहुंच चुकी है। बिहार में हैं हम इस वक्त और ये बिहार का एक ज़िला है गया ज़िला। यहाँ पूरे बिहार में नगर निगम का, वार्ड काउंसलर का, मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव, यहाँ पर इलेक्शन की तारीखें अनाउंस हो चुकी थी। ये इलेक्शन सितंबर अक्टूबर में होने थे और किसी कारणवश पटना हाई कोर्ट में मामला चला गया, फिर चुनाव टले और फिर उसके बाद जो बिहार सरकार है उन्होंने आयोग का गठन किया, फिर रिपोर्टें गई। एक लंबी एक स्टोरी है, लेकिन हम उस स्टोरी पे जाएं वो आपको पता भी है। हम डायरेक्ट चुनाव के बारे में बात करते हैं। आपने अपने राज्य में, अपने स्टेट में विधायक, एमएलए, विधानसभा का इलेक्शन आपने देखा है। आप अपने प्रतिनिधि को, अपने विधायक, आप अपने एमएलए को चुनते हैं अपने राज्य में, अपने स्टेट में, चाहे आप बिहार में हो या यूपी में हो या भारत के अन्य राज्य में हो। आप अपने राज्य में, पूरे भारत में आप अपने प्रतिनिधि, आप अपने सांसद को, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं और हमारी जो मीडिया है, आपकी आवाज़ हर जगह, पूरे भारत की आवाज़ हम दिखाते हैं। लेकिन कुछ अहम बिंदुओं पे हम
को आप रोशनी डालना चाहेंगे, कुछ अहम बिंदुओं पे हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। हम बताना चाहेंगे कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन होता है, नगर निगम का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव जो होता है, वो डायरेक्ट ग्राउंड ज़ीरो से जो लोकल जो हमारी गवर्नमेंट होती है वहाँ पे जो आपकी जो गलियाँ हैं, आपकी सड़कें हैं, आपकी नालियाँ हैं, आपके पार्क हैं, आपकी डिस्पेंसरियाँ हैं और आपकी स्ट्रीट लाइट, तो ये सारी जो आप कि जो आसपास जहां आप निवास करते हैं, जहां आप रहते हैं, उस जगह को सुंदर बनाना, स्वच्छ रखना और आपके लिए एक बहुत ही सौंदर्य और अच्छा वातावरण देना, ये आपके लोकल नेता की, आपके वार्ड काउंसलर की जिम्मेदारी होती है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बिहार की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में ये कहा गया है कि भारत में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिहार का और यूपी का बहुत बड़ा महत्व है। अब हम बात कर लेते हैं वार्ड की, नगर निकाय की, नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, म्युनिसिपल काउंसिल की, इन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। हम आपको एक अहम जानकारी दे दें कि जो बिहार में पार्टियां, नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू, आरजेडी और भाजपा भी यहाँ मौजूद है, कांग्रेस भी मौजूद है, लेकिन निगम के चुनाव में प्रत्याशी जो हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, डायरेक्ट वो चुनाव में नामांकन करते हैं और जनता के समक्ष वो हाजिर होते हैं, जनता उनको वोट करके उनको चुनती है। पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, पार्टी का इसमें हस्तक्षेप सम्मिलित होना यहाँ पे नहीं है। अदर जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब अपने निगम के प्रत्याशी को टिकट देती है। यूपी में भी ऐसा होता है, अलग राज्यों में, सभी राज्यों में ऐसा होता है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है और बरसों से नहीं है। ठीक है, ये एक पृष्ठभूमि हो गई। हम अब आपको अपने गेस्ट देव कुमार पासवान जी से मिलवाते हैं, जो कि गया जिले से इस वक्त मेयर के चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं। देव कुमार पासवान जी, आप ने गया जिला से नामांकन किया है मेयर के लिए और हमें ये भी पता लगा कि आपने कई बार विधायक एमएलए का भी इलेक्शन आपने कंटेस्ट किया है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को, आप अपने बारे में बताएं। मैं देव कुमार पासवान 1980 से मैं राजनीति करता हूं, विद्यार्थी जीवन से ही, और 85 में जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार होकर मैं बाराचट्टी लड़ा। उसके बाद 90 में भी जनता दल के टिकट पर मैं वहां प्रत्याशी रहा और लगातार हम जनता का सेवा निस्वार्थ भाव से करते रह गए और किसी भी जहां क्षेत्र मेरा बाराचट्टी है वहां भी लगातार जाते रहे। इस क्रम में हम भारत सरकार के 2 विभाग में हम डायरेक्टर के पद पर रहे। एक वाटर रिसोर्सेज में था, नेशनल ग्राउंड वाटर एडवाइजरी कमेटी का हम मेंबर 5 साल रहे, काउंसिल का मेंबर रहे, और आईटीसी भी, इंडस्ट्रियल ट्राइपार्टाइट कमेटी का भी हम मेंबर 5 साल रहे। लगातार हम 15 साल से भारत सरकार में, और वहाँ से रहते हुए भी हमने गया के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए काम किया। और इस बीच में मैंने गया जिला में 3 स्कूल की स्थापना किया, जिसमें बाराचट्टी में सर सैयद मेमोरियल स्कूल है। हमारे दोस्त थे कमाल खां, उनको कहा कि यहाँ बच्चे, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला जाए। दूसरा स्कूल आपके सामने है, एलाइड इंटरनेशनल स्कूल, मैं 2000 में इसको खोला और इसको सीबीएसई की मान्यता भी दिलाई। इसका एक ब्रांच बेला में भी है। तीसरा मैं सुदूर इलाका है इस्माइलपुर, वहाँ भी इसका एक ब्रांच एलाइड इंटरनेशनल स्कूल का खोला है और गरीब लोग पढ़ते हैं। 150 से 200 रुपया के फीस में हम नेशनल शिक्षा देते हैं, सीबीएसई। हाँ, आपने ना शिक्षा पे बिहार में, गया जिले में आपने बहुत काम किया। ये तो आपकी जो समाज सेवा है, जो समाज के जो काम हैं और विकास के जो काम है, हम उस पर बात करेंगे देव कुमार पासवान जी। लेकिन अभी कुछ हम आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा दर्शक जानना चाहेंगे। जैसा कि अभी आपने बातों में 2 शब्द का इस्तेमाल किया था। आपने एक बोला था कि जनता पार्टी, और फिर उसके बाद आपने बोला जनता दल।
तो थोड़ा सा इस पे आप थोड़ी रोशनी डालिए। और दूसरी अहम बात आपने बोला कि आप भारत सरकार में आप थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं या बिहार गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मैं कर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात, भारत सरकार दोनों बिंदुओं पे आप जी। थोड़ी रोशनी डालें। जनता पार्टी उस समय थी, और जब 89 में सब दल, लोक दल, जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी एक हुआ तो जनता दल हो गया, जिसके नेतृत्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने किया। वीपी सिंह थे। हाँ, तो उनके दल से मैं पार्टी का प्रत्याशी था बाराचट्टी में। उसके बाद 91 में, ये आप 89 की बात बता रहे हैं, 1989 की बात बता रहे हैं, 90 की? 90 में मैं यहाँ बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। अच्छा, 1990 की बात? 1990 की बात बता रहा हूँ। तो जनता पार्टी के आप उस वक्त प्रत्याशी थे, एमएलए के, जी, विधायक के? जनता दल के प्रत्याशी, जनता दल के प्रत्याशी थे। इसका मतलब कि संयुक्त मोर्चा था, संयुक्त मोर्चा गठबंधन। हाँ हाँ, उसके साथ उसका मैं प्रत्याशी था। और हमारी ईमानदारी पर इन लोगों ने टिकट दिया, चंद्रशेखर जी हो या वीपी सिंह जी हो, उनको धन्यवाद देते हैं। और मैं लगातार बाराचट्टी के लोगों के साथ आज भी मैं हूँ, रहूँगा, चाहे मेयर भी रहूँगा। वहाँ वादा करके आया हूँ कि एक दिन सप्ताह में, महीना में बाराचट्टी आऊँगा, यहाँ की जनता की सेवा करूँगा। बाराचट्टी एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है? जी जी, हाँ, क्या जिले में? हाँ, सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, इसलिए मैंने उसको चुना था। वहाँ मैं बताऊँगा वहाँ की स्थिति, तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। वहाँ के लोगों को हुआ किस तरह से? सब तरह से पिछड़ा हुआ है। अभी तो रोड वोड का व्यवस्था हुआ है इस सरकार में, हम सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और नहीं तो जिस समय मैं चुनाव लड़ रहा था, वहाँ गांव में रोड नहीं था, लोगों को 2 जून 3 जून नहीं 2 जून का खाना भी नहीं मिलता था। एक ज़माना तो ऐसा था कि लोगों को देखा कि जंगल के घास के पत्ते खा रहे थे, तो मैंने अमेरिका से या ब्रिटेन से पत्रकार लोग को लाया, वहाँ दिखाया कि ये हमारी देश की आज़ादी है। ये सब आपके आंखों देखी बातें हैं? ये आंखों देखी बात है। यही कारण रहा कि मैं नौकरी नहीं किया और जनता के सेवा के लिए मैं अपने को समर्पित कर दिया। तो ये आपकी पृष्ठभूमि है कि आप 1990 से राजनीति में सक्रिय हैं? 1985 से मैं सक्रिय हूँ। 85 से आप 85 से सक्रिय हैं। तो इस सफर में आपने अब तक, अब हम आपके बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आप अभी आप बता रहे थे कि भारत सरकार में भी आपको जिम्मेदारियां मिली थी, उस पर भी आप थोड़ी रोशनी डालिए। जी, जब मैं आईटीसी का मेंबर था तो जूट मजदूर का पैसा बड़े बड़े उद्योगपति रखे हुए थे, मैं उन पर सरकार के तरफ से कार्रवाई किया। उसमें कलकत्ता भी है, हैदराबाद भी है, और कटिहार जूट मिल का भी लोग हैं। इन लोग का 500 रुपया पेंशन मिलता था। जब मैं मेंबर था तो इन लोगों को कहा कि कम से कम 1000 रुपया होना चाहिए। मैंने प्रस्ताव रखा था आईटीसी के मीटिंग में, और मंत्री भी थे, चीफ सेक्रेटरी लोग भी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी होते हैं, और विभिन्न स्टेटों के लेबर सेक्रेटरी होते हैं। मैंने कहा 500 रुपया से क्या होना जाना है, जीवन भर जो नौकरी किया है 500 रुपया से क्या होगा। मैंने 2000 का प्रस्ताव दिया था, सरकार ने उसको 1000 स्वीकार किया। आपने 1990 में विधानसभा का चुनाव, आपने अपने विधायक का चुनाव आपने लड़ा। आज आप 2022 में आप मेयर का आप चुनाव आप लड़ रहे हैं, यहाँ से आप उठे हैं गया जिले से। इस बीच में भी आपने कोई और चुनाव के लिए नामांकन किया था, आपने कंटेस्ट किया था, फाइट किया था? नहीं किया। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मैं नहीं किया कोई कंटेस्ट, और जनता के सेवा में रहे। पार्टी अगर टिकट देती तो मैं लड़ता, पार्टी नहीं टिकट दिया, पार्टी के लिए हम काम करते रहे। यानी आपने निर्दलीय नहीं लड़ा, बल्कि कंटेस्ट करेंगे तो पार्टी के टिकट से करेंगे? जी करेंगे। लेकिन विधानसभा की जो चुनाव में जो आप कंटेस्ट करेंगे वो पार्टी के टिकट से करेंगे, नहीं तो निर्दलीय इंडिपेंडेंट नहीं लड़ेंगे। आपने वो किया भी? जी नहीं किया मैं। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह है कि लोग, यहाँ के लोग जो हैं, और हमारे बिहार के नेता का जो मानसिकता है, लोग नहीं चाहते हैं कि कोई तेज तरार कार्यकर्ता हमारा आगे बढ़े। अच्छा, कार्यकर्ता को आगे बढ़ने दिया जाता है। मैं उदाहरण के रूप में देता हूँ कि गया का एमपी 3 एमपी का मैं नाम बताता हूँ, हरि मांझी, रामजी मांझी और विजय मांझी हैं। हम समझते हैं कि एक मुखिया लायक भी इन लोग नहीं है। अच्छा जी, इतनी बड़ी बात आप? मैं कहता हूँ मुखिया लायक नहीं है, इन लोग को बना दिया गया। एक तो पार्लियामेंट लिख नहीं सकता हरि मांझी,
पार्लियामेंट को मतलब नहीं समझता है। बड़ा सवाल निशान आप उठा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ उसमें 100% का 2000% सही है। पार्लियामेंट नहीं लिख सकता है, पार्लियामेंट जो इंग्लिश का पार्लियामेंट है वो नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकता है। नहीं, 3 MP का नाम लिया आपने, तीनों की बात कर रहे हैं कि एक की बात कर रहे हैं? हरि मांझी की बात कर रहा हूँ। विजय मांझी की जहाँ तक बात है, हरिमान जी वर्तमान में कोई MP हैं? हरि मांझी नहीं, विजय मांझी हैं। 2 टर्म रहे वो MP। देव कुमार पासवान ऐसा नेता इसलिए नहीं हुआ कि इन लोग के दबदबा में नहीं रहेंगे। इन लोग चाहते हैं कि हमारा पॉकेट का MP MLA हो, इसलिए हम लोग जैसे तेज आदमी को, पढ़े लिखे लोगों को, सामाजिक लोग को सम्मान नहीं देते हैं। और ऊपर के नेता इन लोग के कान पर रह करके, और अच्छे अच्छे कार्यकर्ता आज रोड पर हैं, हमारे साथ जुटे हुए हैं। मेयर का मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं हुआ, कोई ऐसा दल नहीं है, चाहे कांग्रेस के वर्कर हो, BJP का वर्कर हो, समाजवादी का हो, बसपा का हो, और गया का सब टोटल प्रबुद्ध आदमी मेरे साथ है। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, सबका समर्थन आपको मिल रहा है? समर्थन है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस चुनाव को मैं बहुत मजबूती से लड़ रहा हूँ, ईमानदारी से संभावना है। एक सवाल ये होगा, क्योंकि अब हम बात कर लेते हैं बिल्कुल ये नगर निगम के चुनाव की बात कर लेते हैं। ये तो आपकी पृष्ठभूमि एक हो गई, और आपने ये भी बोला कि जो MP है, 3 MPओं का आपने नाम लिया, और वो भी एक बैकवर्ड से आते हैं, तीनों हरिजन हैं, दलित समाज से आते। तो वो लोग भी अपने ही कम्युनिटी में से, अपने ही समाज में से अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। नहीं देते हैं। इन लोग उन लोग के पॉकेट में रहते हैं। हम कहते हैं कि 5 साल में 15 साल में 3 MP हुआ। अगर अपने जाति ही के लोगों को कुछ MP कोटा दे देते, 5 लड़के को नौकरी कहीं लगवा देते, कहीं ना कि चपरासिये में नौकरी लगा देते, तो 15-15 परिवार का जीर्णोद्धार होता। एक परिवार का भी जीर्णोद्धार नहीं हुआ। ये लोग एकदम पॉकेट में हैं। अगर ये सवाल आपसे किया जाए कि जैसे, क्योंकि आपने 3 सांसद का नाम लिया, और अपने जो संसदीय जो इनका क्षेत्र है, और हमारा जैसे केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक आदर्श आपका जो संसद क्षेत्र है, तो उसमें कोई काम किया क्या इन लोगों ने? आदर्श बनाया अपने संसदीय क्षेत्र को? एक गांव को भी इन्होंने आदर्श नहीं बनाया। हम जनता के बीच में कहना चाहते हैं, किसी ईमानदारी से इन लोग बताए कि हम एक गांव गोद लिए हों जिसको मैंने आदर्श बनाया। 15 साल में कम से कम 15 गांव होता, एक गांव को आदर्श गांव नहीं बनाया। ये लोग तो जीत जाते हैं मोदी जी के चेहरा पर, और न तो इन लोग मुखिया का चुनाव नहीं, जो MP बना हुआ है मुखिया का चुनाव नहीं जीत, कुछ नहीं, कुछ नहीं विकास इन लोग का है। जो विकास है भारत सरकार करती है, इन लोग का पते नहीं चलता है कि रोड काम MP तक नज़र नहीं आता है। और मैं क्या कहूँ, गया का विधायक के बाद 35 साल का विधायक है, गया शहर को देख लीजिए। हाँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ। अभी हम इधर से आपके अपने पंचायत अखाड़ा से होते हुए, रेलवे उधर से रेलवे स्टेशन से होते हुए हम आपके यहाँ तक, इस जगह तक आए। रोड की जो हालत है वो बड़ी जर्जर है। रोड ही की नहीं, कौन सी नहीं, जिम्मेदार तो इन लोग है, MP है, MLA है, जिम्मेवार है। भारत सरकार का, बिहार सरकार का फंड है, कोई चिंता नहीं है। असल प्रॉब्लम यहाँ मेरे यहाँ बिहार में है, जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर, धर्म के आधार पर चुनाव होते हैं। बिना मेहनत किए हुए इन लोग MLA MP हो जाते हैं। काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। विकास आधार नहीं है, विकास का कोई आधार नहीं है, कोई नहीं। इन लोग पार्टी के आधार पर जीत जाते हैं। हम एकदम चैलेंज के साथ कहते हैं कि जितने यहाँ विधायक हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े, जमानत नहीं बचेगी, इन लोग जमानत नहीं बचेगी, बहुत जमानत नहीं बचेगी। मैं चैलेंज करता हूँ। दर्शकों को इस बात को गंभीरता से, और गया की जनता को भी सोचना चाहिए। अगला सवाल कि गया नगर निगम में आप इस चुनाव में क्या देख रहे हैं? क्या यहाँ के गया जिले के क्या मुद्दे हैं? क्योंकि अब आप, अगर जनता ने, गया जिले की जनता ने अगर आपको प्यार दिया, समर्थन दिया, अगर आपको मेयर बनाते हैं, तो आप यहाँ के ज़मीनी मुद्दे जो है, समस्या है, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स है, जनता के क्या कार्य हैं, क्या आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ पे दिक्कतें बताएं आप? सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ ट्रैफिक का है। ट्रैफिक में हम जो महानगरों में व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लाना चाहते हैं। जैसे गाड़ियों का परमिट, एक टेम्पू है जो लगातार पूरे शहर में चल रहा है, हम उसको रूट चेंज करेंगे। तो इस ट्रैफिक व्यवस्था, इससे शहर का सफाई, यहाँ 550 करोड़ का बजट है। 550 करोड़ का निगम का बजट है। आप बताइए, हम 1 साल का भी बजट कहीं इन लोग को नज़र आ जाए कि हम 550 करोड़ का काम गिना दें। इतना लूट हुआ इस नगर निगम में।
और लूट नहीं। यहाँ का डिप्टी मेयर 1 करोड़ 20 लाख की गाड़ी पर चलता है, जो कल तक स्कूटर उसके पास था, कहाँ से आ गया? इसको पब्लिक को समझना चाहिए। और हमारी लड़ाई गणेश पासवान, वीरेंद्र पासवान से नहीं है, वो डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहा है डिप्टी मेयर कि मैं इस मेयर को बना करके 5 साल रखा और अपने पॉकेट में रखा, कभी मेयर के कुर्सी पर बैठने नहीं दिया, समूचे कार्यकलाप अपने किया और इसको अपना मोहरा बना के, रबर स्टैम्प बना के रखा है। इसकी लड़ाई जनता देख रही है, शहर देख रही है। इसीलिए देव कुमार पासवान के साथ गया शहर के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इन लोग को मैं चना चबा देंगे। एक बड़ी बात आपने कह दी, आपसे इस पे जरूर पूछा जाएगा कि मेयर को इशारे पे आपके अनुसार अभी आपने बोला है कि डिप्टी मेयर उन्हें चला रहे हैं। नाम भी ले लीजिए डिप्टी मेयर का। डिप्टी मेयर ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव को कौन नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। पूरा बिहार जानता है कि कैसा ही मोहन श्रीवास्तव है और गया शहर के लोग भी जानते हैं। इसलिए पैसा के बल पर इसके देखिएगा प्रचार में सब गरीब लोग को रोज 200-300 रुपया दे करके सभी माँ बहनों को ले जा करके और पूरे शहर में हंगामा कराता है वो करता है कि जनता मेरे साथ है। जनता उसके साथ नहीं है। अगर जनता साथ रहती तो अभी एमएलए का चुनाव लड़ रहा था, अपने वार्ड में 2000 वोट से हारा है और डिप्टी मेयर और मेयर के वार्ड से दोनों मिलाकर के 5000 वोट से हारा है। इसलिए जनता यहाँ जान रही है और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 29 प्रत्याशी हैं, सबका आप खाका ले लीजिए। अब सवाल ये होगा कि देव कुमार पासवान जी के सामने आप यहाँ पर मेयर के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। आप दर्शकों को ये भी बताएं कि जो मेयर का जो कार्य होता है वो कौन कौन सा मेयर कार्य का निर्वहन करता है, ये भी आप जानकारी दें। आप देखिए, मेयर का मेन काम है कि शहर को सौंदर्यीकरण करना है। गया एक पुराना शहर है और प्राचीन प्रख्यात है। यहाँ पे महाबोधि टेम्पल है और विष्णुपद है जहाँ पिंडदान होता है। वर्ल्ड हेरिटेज है, यहाँ हेरिटेज है। तो हम लोगों से वादा भी कर रहे हैं, मेरा घोषणा पत्र संकल्प पत्र भी है कि मैं गया को साफ सुथरा 6 महीना के अंदर बना दूंगा। 6 महीने का आपका वादा? हाँ, एक्शन प्लान एकदम एक्शन प्लान रहेगा। लेकिन है ना पासवान जी ने वादे तो सभी नेता करते हैं, पूरा इतिहास है, वादा तो सब करते हैं कि लेकिन वादा तो किया सैया, लेकिन है ना फिर सैया को उठवा दिए। वादा तो हम जनता तो बेचारी क्या कहते हैं, जीते हुए वादा मूक दर्शक रह जाती है। ना बिना जीते हुए मैंने वादा पूरा किया हूँ। 12 चट्टी में कॉलेज खुलाया। यानी यहाँ ये आपने, हाँ ये भी आपने शिक्षा पे बात किए थे कि आपने 3 स्कूल खुलवाए थे, जो कि अभी आप किसी पद पे नहीं है, कोई अभी राजनीति की वैसे। सवाल यहाँ पे ये है कि अब जो है देव कुमार पासवान जी को यहाँ पे हमारे देवतुल्य जो जनता है, गया की जनता है, क्या आप वो बड़े बड़े काम जो हैं इनके लिए कर देंगे जो आपको वो सर खोले और आपको जिताए, वो बताएं। जी, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि यहाँ गांधी मैदान है। गांधी मैदान में हमारी माँ बहनें, बुजुर्ग लोग सवेरे टहलने के लिए जाते हैं। ये गया जिले की बात, गया जिला की मैं बात कर रहा हूँ, गया शहर की बात कर रहा हूँ। गांधी मैदान है, एक पटना में भी जी, यहाँ भी गया, यहाँ पे भी गांधी मैदान है। वहाँ कम से कम 2-3 हजार लोग रोज सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए। उसकी हालत जर्जर है और मैं किसी का शिकायत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो वहाँ पैसा लगाया गया है उसमें लूट है। कोई आप जाकर के देख सकते हैं। अच्छा, उसके लिए फंड अलॉट हुआ उसके सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन वो काम हुआ या नहीं हुआ? हुआ 5% काम हुआ, 90% काम नहीं हुआ। 90% काम करके देख सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, निरीक्षण। और हाँ, पूरा गया शहर में जहाँ लाइट लगना चाहिए, नाली बनना चाहिए, रोड कहीं बना है तो सीमेंट का देना चाहिए, 6 एक के देना चाहिए तो दे रहे हैं लोग। 15 एक के रोड बनाए हैं। तो बहुत तरह की यहाँ अनियमितताएँ हैं, हुआ है। इसको हम भी जांच कराएंगे, मेयर हो जाएंगे तो इसको जांच कराएंगे। और मैं गया जिला के गया नगर निगम के लोगों को कहा कि मैं एक स्वच्छ प्रशासन यहाँ दूंगा। और यहाँ 3 विद्यालय थे नगर निगम के, आज मृत प्राय है, बच्चे नहीं पढ़ते। उसका दीवार तक विद्यालय, हाँ 3 विद्यालय है जो मेरे नॉलेज में है। हेल्थ के नाम पर यहाँ लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, कोई
नगर निगम का एक डॉक्टर, एक नर्स, एक कंपाउंडर नहीं है, फिर हम टैक्स लेके क्या करेंगे। हम लोगों को मुद्दा बनाए हैं कि एक मेरा हॉस्पिटल होगा नगर निगम का, नगर निगम का। हाँ, और फ्री वहाँ इलाज होगा। वर्तमान में यहाँ पर जो नगर निगम की तरफ से बड़े जिले में, बड़े शहर में जो नगर निगम का हॉस्पिटल होता है, और हम देखते हैं कि पीएचसी होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर उसके बाद अस्पताल होता है, उसकी क्या अभी वर्तमान में यथास्थिति क्या है? कुछ नहीं है, नगर निगम का कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, न कोई हॉस्पिटल है। जो हॉस्पिटल है गया शहर में, बिहार सरकार। जनता ने तो चुना ना, जनता ने वार्ड के पार्षद को भी चुना, मेयर को भी चुना, उप मेयर को भी चुना, तो जनता का तो काम नहीं हुआ, तो जनता तो ठगा गई ना, इसमें क्या कहना है? पूरा कौन जिम्मेदार है? पूरा जिम्मेदार यहाँ का जनता नहीं है सर, ये मेयर और डिप्टी मेयर हैं। डिप्टी मेयर ने अपना पूंजी लगा कर, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अभी मोहन श्रीवास्तव जी की बात कर रहे हैं हाँ, मैं मोहन श्रीवास्तव की बात कर रहा हूँ कि इन्होंने वार्ड में खरीद करके, वार्ड कमिश्नर को खरीद करके और गणेश पासवान जैसा आदमी को, रबर स्टैम्प को मेयर बनाया, और 5 साल इसके नाम पर लूट मचा लिया गया शहर को, और सब लोग जानते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा अगर हूँ। आप, क्योंकि आप मेयर के लिए आप कंटेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमारी जानकारी हमारे पास है, अब 2 चरण में अब चुनाव होंगे, 18 दिसंबर और 28 दिसंबर। 18 दिसंबर लगभग 130 वार्ड का हो रहा है पहले चरण में, नगर परिषद है वो, और उसके बाद आपका जो 28 को हो रहा है वो 75 वार्ड के लिए हो रहा है। तो पूरे जिला में, यानी आप जो मेयर बनेंगे, आप पूरे जिला के बनेंगे, कितने वार्ड आपके आ रहे हैं? हमारे यहाँ 53 वार्ड हैं, गया नगर निगम में 53 वार्ड है, और 53 वार्ड में 3 भी गया नगर निगम में 53 वार्ड है, तो उस पे एक मेयर और एक उप मेयर होगा। मेयर होगा, उसी पर होगा। और इसका क्षेत्र एक वजीरगंज विधानसभा है, और बेलागंज विधानसभा का भी कुछ पार्ट है। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो जनता है, वार्ड काउंसलर, वार्ड निगम प्रत्याशी का भी, उनके लिए भी वोट डालेंगे, मेयर को भी डायरेक्ट चुनेंगे, और उप मेयर को, डिप्टी मेयर को भी चुनेंगे, तो ये परिवर्तन आखिर क्यों हुआ? इस पे आपकी क्या राय है, क्या विचार है? पूर्व में तो ऐसा नहीं था, पूर्व में पार्षद चुनते थे, तो ये परिवर्तन क्यों हुआ? इस पे क्या कहना है आपका? हम सरकार को, सब सरकार को, बीजेपी कोलिशन गवर्नमेंट को भी और नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं कि उन्होंने अध्ययन किया पूरे बिहार में नगर निगम, नगर निकाय का, कि अगर हम डायरेक्ट चुनाव करा लेते हैं तो धन बल खत्म होगा। इन्होंने धनासेठों को, जो धन बल के आधार पर मेयर और डिप्टी मेयर बन जाते थे, जनता को अधिकार दिया। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई। और हम लोग जैसा कार्यकर्ता मेयर में आज लड़ रहा है, तो नीतीश कुमार की देन है और सरकार की देन है। यानी इसका मतलब ये है कि इस फैसले में सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसमें जनता का फायदा है। फायदा है, इसलिए फायदा है कि जनता चुनेगी, जैसे विधायक को चुनती है, अपना मन है। इन लोग पैसा के बल पर पार्षदों को खरीद करके 5 लाख 10 लाख, जिसको जो कैपेसिटी है उस अनुसार, और मेयर डिप्टी मेयर होते हैं, और पूरा नगर निगम को लूटने का काम। आपके कहने का मतलब ये है कि अब मेयर और उप मेयर को डायरेक्ट नियम परिवर्तन के बाद डायरेक्ट जनता चुनेगी, और पहले जो था, जो निगम के, जो वार्ड के जो पार्षद जो चुनते थे सब मिल करके, तो उसमें क्या भ्रष्टाचार होता था, पैसे चलते थे? ऐसे ही के बदौलत 3 लोग मेयर और डिप्टी मेयर बना हुआ है, और नहीं तो ऐसे ऐसे मेरे यहाँ पार्षद हैं, पार्षद थे भी, हैं भी, जो जिनके सामने इन लोग का कोई वजूद नहीं है। जैसे लालजी प्रसाद यहाँ रहे हैं 3-3 टर्म पार्षद, और उनके सामने इन लोग का कोई वजूद नहीं, लेकिन पैसा नहीं है। आज देव कुमार पासवान खड़ा है मेयर में, अगर वो रहता कि वार्ड पार्षद लोग, तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। हम कैपेसिटी नहीं कि इन लोग को खरीदेंगे, हम मकान भी बेच देंगे तो नहीं मेयर हो सकते हैं। तो इन लोग ने करोड़ों रुपया का धंधा शुरू किया है, इसमें खरीद फरोख्त में करोड़ों किए हैं, और इन लोग करोड़ कमाता है। हमारा एकदम सेवा धर्म है। अब 40 साल से मैं सेवा किया, तो जी क्या बोलते हैं, कहावत है कि बुढ़ापा में क्या आदमी कर सकता, क्या लेकर के जा रहे हैं? क्या लेकर जाए।
जो बना लिया। हाँ बन लिया। हम बहुत खुशहाल हैं सर, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और सभी बच्चे अच्छे हैं, बेटियां भी अच्छी हैं। हम बहुत सुकून से रहते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, आनंद से सोते हैं, बिना रिवॉल्वर, बिना पिस्टल, बिना बॉडीगार्ड को मैं एमसीसी बेल्ट में भी चला जाता हूं। देव कुमार पासवान जी आए हैं, सब लोग हाथ यानी एक इसका कारण है कि साफ छवि होना, तो है ना, चैन से रहना। चैन से रहना। आप हाँ किसी से पूछ लीजिए, आप किसी वर्कर से भी दूसरे दल के, देव कुमार पासवान पर जरा सा दाग भी नहीं है। तो आपके अनुसार ये जो परिवर्तन किया गया कि डायरेक्ट जनता मेयर को चुनेगी और डिप्टी मेयर को चुनेगी, ये डायरेक्ट सीधा फायदा जनता के हित का काम हुआ। जनता के हित में है, नगर निगम के हित में है, देश के हित में है, राज्य के हित में है, जिला के हित में है सर। एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अब आप पूरे अपने इस इलाके की जो जनता है, जो हमारे वोटर्स है, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? आप अपनी बात रख सकते हैं। हम पूरे नगर निगम के जनता से अपील करना चाहते हैं कि वैसे प्रत्याशी को वोट दीजिए जो आपके सुख दुख में सदा साथ दे, उसका सोच आपके साथ मिलता जुलता हो, सामाजिक हो, और जो आपके हित में काम करना चाहते हैं और जिसका साफ सुथरा छवि हो, पढ़ा लिखा हो और अनुभवी हो। तो हम कहते हैं कि हमको वोट दीजिए और हमारे बारे में जानिए, तब वोट दीजिए, हम अपील करना चाहते हैं। तो आप अपने इलाके के एक जिम्मेदार व्यक्तित्व को आप सुन रहे थे। हमने आप तक देव कुमार पासवान जी की जो 30 से 40 साल की जो सामाजिक जीवन है और राजनीतिक जीवन हम आपके सामने लेकर के आए हैं, और डायरेक्ट इन्होंने कैमरे पे सारी बातें रखी हैं। अब जनता, ये आपकी समझदारी है कि आप साफ छवि वाले कर्मठ कार्यकर्ता, जुझारू और ईमानदार लोगों को मौका देते हैं या आप पेट भरने वालों को मौका देते हैं, ये आपका फैसला है। आपने लोकतंत्र में ये महापर्व है और ये धर्म भी है कि हमें अपना वोट देना है और अच्छे प्रत्याशी को लाने से आप ही का विकास होगा। आप के सामने प्रत्याशी खड़े हैं, आप इनके बारे में जानिए और आप फैसला करेंगे। जनता जनार्दन है और सही फैसला आप करेंगे, हमें ये आशा है। वीडियो जर्नलिस्ट सलीम के साथ मैं आज़ाद कबीर, नियो इंडिया न्यूज़।